हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन से होते हैं। तो उनमें एक टाइप थी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही मिलके हमारा क्या बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम। कि हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सब मिलके क्या बनाएंगे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनके पास क्या होता है कि इनके पास ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और इनके पास क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस को डिफ्यूज़ कर देते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो सिंपली हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो ग्लैंड्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगे, ये अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करेंगे और इनके पास डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। और कैपिलरीज के थ्रू ये क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं अपनी सिक्रीशंस को हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में आके वो सिक्रीशंस अपने टारगेट साइट पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने पढ़ा था कि जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं, मेनली जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है वो मेनली हमारी हार्मोन्स ही होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे हार्मोन्स की ही सिक्रीशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो इनकी स्टडी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी तो आ गई हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी। अब इनके जो फादर हैं, फादर इनके हैं हमारे पास थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज नॉन एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन्स वो ग्लैंड्स होंगे जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और सिक्रीटिन हमारा ऐसा हार्मोन है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर किया गया था बेलिस एंड स्टार्लिंग के द्वारा। स्टार्लिंग और बेलिस ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्रीटिन हार्मोन की सबसे पहले डिस्कवरी की थी इन 1902 में। तो अब हम देखेंगे कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, एक हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, एक हमारा थायराइड ग्लैंड आता है, 4 हमारे जो होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स आते हैं, 2 हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं, द पैनक्रियाटिक आइसलेट्स हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरसन जो कि पैनक्रियाज में होता है। कि हमने पढ़ा था कि पैनक्रियाज हमारा हिटेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि एज ए एक्सोक्राइन भी एक्ट करता है एंड एंडोक्राइन भी एक्ट करता है। तो इसके पास जो अल्फ़ा बीटा गामा सेल्स होते हैं उनके थ्रू ये अपना एंडोक्राइन फंक्शन को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आता है 1 थाइमस ग्लैंड, 2 ओवरीज जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और 2 टेस्टिस में जो हमारे मेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आज अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं मैक्सिमम सभी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को ये रेगुलेट करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या आ रहा है कि ये पैनक्रियास आ गया हमारा, या हमारा पाइनियल ग्लैंड आ गया, और हमारे पास थाइमस आ गया। ये 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं कि जिनकी सिक्रीशन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट नहीं करता है। बाकी हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड हो गए, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड आ गए, ये हमारे ओवरीज एंड टेस्टिस होते हैं, उन सब के हार्मोन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बहुत छोटा होता है, लाइक पी साइज्ड होता है, और इसका जो वेट होता है नियरली 0.5 ग्राम होता है, या इसको हम 500 mg भी बोल सकते हैं। ये बहुत छोटा होता है हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लोब्स कितनी होती हैं। ये फर्दर अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होता है।
लोब्स। लोब्स इसकी आती है एक एंटीरियर लोब, या हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एक आती है हमारी मिडल लोब, थर्डली आती है हमारी पोस्टीरियर लोब। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टैलिस। पार्स DIS डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। ये आ गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोब्स। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट एंटीरियर लोब। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होती है ये हमारी बनी होती है ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ मिलके। हमारी क्या बनी होती है? हमारी एंटीरियर लोब जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो बनी होती है। और ये मेनली क्या करते हैं हमारी? इट सिक्रेट्स 6 हार्मोन्स। कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हमारे 6 हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। एक तो आ गया हमारा ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड ये आ गया हमारा प्रोलैक्टिन, थर्ड आ गया हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन हमारे पास आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन हमारा आ गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो 6 हार्मोन्स है ये हमारा जो है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ये सिक्रीट करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन हमारा ऐसा हार्मोन है कि जो सबसे ज़्यादा सिक्रीट करती है हमारी एंटीरियर लोब कि इसमें हमारे जो जितने भी 6 हार्मोन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट सिंथेसिस होती है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन की ही सिक्रीशन होती है। ये क्या करता है कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है हमारे बोन्स या हमारे स्केलेटल मसल्स। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है हमारे बोन्स की, हमारे स्केलेटल मसल्स की, उनको रेगुलेट करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। उन्हीं की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। और ये क्या करता है कि जो भी हमारा लीवर का मेटाबॉलिज्म होता है या पैनक्रियाज का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये रेगुलेट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद जो इसकी स्टिमुलेट होती है, जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है वो हमारा करता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सिक्रीट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। वो क्या करता है, जो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारा है ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद हम पढ़ेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? हमारे स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को और उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारा ये थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथोरनिन T3 एंड T4 की सिक्रीशन करता है, उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है? रेगुलेट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है उनको। और इनकी ये जो सिक्रीशन होते हैं जो हमारे TSH की, ये हाईएस्ट होती है नाइट टाइम में और लोएस्ट इसकी होती है अर्ली इवनिंग में। तो हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में यही पढ़ा कि ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कि वो अपनी जो उसकी हार्मोन्स है थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथोरनिन उनकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करने में ये उसकी मेजर रोल प्ले करता है। और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो नाइट टाइम हाईएस्ट होती है और लोएस्ट होती है अर्ली इवनिंग में। देन हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हमारे
मेमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड्स को फॉर द सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कि जब भी ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है, जो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को, और उसकी वजह से ही जो लैक्टेशन होता है वो होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि जो मेल्स एंड फीमेल्स के गैमेट्स होते हैं, मेल्स में हमारे स्पर्म्स आ गए और फीमेल्स में हमारे जो ओवम आ गया, उनकी सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यही उनको स्टिमुलेट करता है। मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करता है और फीमेल में ये oogenesis को स्टिमुलेट करता है। देन हमारे पास आता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे जो मेल्स में है, मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, और फीमेल्स में ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में यही पढ़ा कि ये मेल्स में क्या करता है, उनके जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, और फीमेल में ये हमारे प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। बस एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारा यही था। इसके बाद हम फिर से अपना जो है पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम इस कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन। की जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। की इसके पास ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमारे डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद जो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, और जो फादर है हमारे एंडोक्राइनोलॉजी की वो है हमारे थॉमस एडिसन। उसके बाद जो आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड और body fluids, hence they are known as ductless glands. और secretin is the first hormone which was discovered by Baylis and Starling in 1902. देन हमारे पास आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास आता है, 1 थायराइड ग्लैंड आता है, 4 हमारे पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं, 2 हमारे एडिनल ग्लैंड्स आते हैं। द पैनक्रियाटिक आइसलेट्स हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आ गए, हमारे 1 थाइमस ग्लैंड आ गया, 2 ओवरीज आ गई जो कि फीमेल्स में होती हैं, और 2 टेस्टिस इन दी मेल। देन हम फर्स्ट पे स्टार्ट करेंगे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एज इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड, एडिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज एक्सेट्रा। ये क्या करता है कि इन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को भी ये रेगुलेट करता है। बट जो सिक्रीशंस होती है हमारे पेनक्रियास या थाइमस या हमारे जो पीनियल ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशंस जो हैं ये रेगुलेट नहीं होती हैं बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पीस साइज्ड ग्लैंड होता है और उसका वेट नियरली 0.5 ग्राम या 500 mg होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोब्स ऑफ पिट्यूटरी। लोब्स ऑफ पिट्यूटरी है एंटीरियर, इसको हम पार्स डिस्टैलिस भी बोलते हैं। देन मिडल आ गई हमारे पास पास्ट इंटरमीडिएट, देन आ गई हमारे पास पोस्टीरियर लोब जिसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, ये बनी होती है हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ मिलकर बनी होती है, और ये सिक्रीट करती है मेनली हमारे 6 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारा प्रोलैक्टिन या इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। देन हमारे पास आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसके बाद हम सबसे फर्स्ट इसका है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि मोस्ट अबंडेंट सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, कि ये सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज किया जाता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। देन ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड स्केलेटल मसल।
और ये क्या करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन मैनी ऑर्गन्स। एग्जाम्पल हमारा जो लीवर और पेनक्रियाज में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये रेगुलेट करके रखता है। और जो इसका रिलीज़ होता है वो स्टिमुलेटेड किया जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस, वही इसकी प्रोडक्शन को एनहांस करता है। देन इसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको सुप्रेस करता है हमारा GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन या प्रोडक्शन को सुप्रेस कर देता है। देन हमने पढ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और इट्स सिक्रीशन इज हाईएस्ट एट नाइट एंड लोएस्ट इन द इवनिंग, कि इसकी जो सिक्रीशन होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ये एट द टाइम ऑफ नाइट ये हाईएस्ट रहती है, और जो लोएस्ट रहती है वो हमारी इवनिंग में रहती है। देन हमारे आते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है कि जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, वो क्या करता है, इसकी जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है इसकी सिंथेसिस और इसके रिलीज के को प्रमोट करता है हमारा कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, दिस इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स विद इन द एड्रिनल ग्लैंड, कि जो भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स है उनमें ये क्या करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स की कंसंट्रेशन है उनको इंक्रीज करता है। और इसके साथ में क्या करता है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है उसको भी रेगुलेट करता है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन इट स्टिमुलेट्स मेमरी ग्लैंड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क, कि ये क्या करता है हमारे मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिंथेसिस या प्रोडक्शन कर सके मिल्क की। और आफ्टर बर्थ, कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, और उसके बाद देन लैक्टेशन के लिए वो रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको हम गैमेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स की प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स एंड oogenesis मीन्स की प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल्स। देन आ गया हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन मेल्स, इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में क्या करती है कि जो लेडिक सेल्स होते हैं हमारे उनको क्या करता है ये स्टिमुलेट करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिंथेसिस कर सके हमारे जो फीमेल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।